हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रेम प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मैथपुल पर। आज का जो सेशन है रिलेटेड है सेक्शन फार्मूला से ही। सेक्शन फार्मूला का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने कवर किया था कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। हम लोग देखे थे कैसे सेक्शन फार्मूला को याद करना है और उसका डेरिवेशन देखे थे हम लोग कि कैसे सेक्शन फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। आज का जो ये सेशन है वो रिलेटेड है सेक्शन फार्मूला से ही, विभाजन सूत्र से रिलेटेड ही। इसमें हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे सेक्शन फार्मूला का और उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो जो स्पेशल केस है वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है स्पेशल केस आपके सेक्शन फार्मूला में। तो सेक्शन फार्मूला अगर आपको याद होगा, अ, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो एक लाइन ए बी है जिसको कि पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक्स वाई, और पॉइंट आपका ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है अगर, और इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, और ये आपका m पार्ट और ये आपका n पार्ट में डिवाइड कर रहा है अगर पॉइंट P। तो आपका x का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y इक्वल टू होता था nx सॉरी my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इसमें स्पेशल केस ये देखना है अपने को कि अगर m इक्वल टू n इक्वल टू 1 है, मतलब कि m इज टू n जो है वो कितना है, 1 इज टू 1 है। मतलब कि पॉइंट P जो है वो लाइन ए बी को इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करे, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, मतलब कि अगर आपके पास 10 सेंटीमीटर का लाइन है, कोई ए बी लाइन है जिसका कि टोटल डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट पी जो है वो इसको इधर 5 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर में डिवाइड करे, तो कितना हो जाएगा इसका रेशियो 1:1 हो जाएगा। 5:5 अगर करेंगे तो ये, सॉरी, इस पार्ट को एपी अपॉन पीबी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/5, मतलब कि 1। मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं कि m:1 जो है वो कितना है, 1:1। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये आपका। ठीक है, तो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो उसका हम लोग देखेंगे कि क्या स्पेशल केस होता है इस इक्वल डिवीजन के केस में। तो x इक्वल टू हम लोग देखते हैं, तो m का वैल्यू 1 मतलब x2 प्लस n का वैल्यू 1 मतलब x1 अपॉन में 1 प्लस 1। इसी तरीके से y हो जाएगा आपका m का वैल्यू 1 तो y2 प्लस n का वैल्यू 1 तो y1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो आपका जो x हो जाएगा वो, इसको x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, अब डिवाइडेड बाई 2, और y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट को x के कोऑर्डिनेट को ऐड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट को और इसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये आपका जो है वो मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच में है ये जो बिंदु है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। ठीक है, आपका जो पॉइंट पी जो है वो क्या है, मध्य में है, क्योंकि इसके एक्स कोऑर्डिनेट और इसके वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके एग्जैक्टली कितना से हम लोग भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। मतलब कोई अगर दो नंबर है आपका, मान लीजिए 80 और 60 है, इसको ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों का, एग्जैक्टली दोनों के बीच का नंबर मिलेगा अपने को। जैसे 80 और 60 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो 80 और 60 के बीच में 70 हो गया, एग्जैक्टली बीच का नंबर हम लोगों को मिलेगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x1 को और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली x1 और x2 के बीच का जो पॉइंट होगा वो हम लोगों को मिल जाएगा x के लिए। और सिमिलरली y1 और y2 को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो y जो होगा एग्जैक्टली कितना होगा, बीच में होगा किसके, y1 और y2 के। तो ये आपका एक स्पेशल केस होता है सेक्शन फार्मूला के केस में, जिसको कि हम लोग मध्य बिंदु मिड पॉइंट बोलते हैं। मतलब कि अगर आपका
अगर आपका पॉइंट P जो है वो अगर मध्य में है, मध्य बिंदु है किसका, पॉइंट A और B का, मतलब कि अगर आपका ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इसका मध्य बिंदु अगर यहाँ पे है पॉइंट P, और इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो आपका x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो इस केस में आपका x जो हो जाएगा वो सिमिलरली सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेंगे उसका, मिड पॉइंट, और y जो हो जाएगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मध्य मिड 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 पार्ट निकालेंगे और इसका मिड पार्ट निकालेंगे, तो ये आपका पॉइंट P जो हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, लाइन ए बी के एग्जैक्टली बीच में होगा आपका। इस केस में आपको जनरली इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा तो एम और एन का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेगा कि अगर पॉइंट पी जो है वो मिड पॉइंट है, पॉइंट लाइन ए बी का, तो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आप निकालिए, तो डायरेक्टली आप ये वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। बट आपको एक चीज याद रखना है कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका मिड पॉइंट हो, तब पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि m/n जो होना चाहिए वो 1:1 होना चाहिए, या फिर m/n अगर 5:5 है, 6:6 है, इस टाइप का जनरली देगा नहीं, बट है, मतलब ये अगर निकालेंगे तो होगा कितना, 1:1 ही होगा, ठीक है। तो जब भी अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर पॉइंट P जो है लाइन ए बी को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, तो उसका हमेशा जब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे हम लोग ये वाले फॉर्मूला से निकालेंगे, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से। तो ये आपका एक स्पेशल केस होता है सेक्शन फॉर्मूला में, जिसको कि आप याद रख सकते हैं। अगर आप ये नहीं याद रखिएगा तब भी आपको नॉर्मल फॉर्मूला जो है उसमें आप यूज करके, उसका भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है, अगर x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, तो इसका भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, आपको m और n का वैल्यू 1 सभी जगह रखना होगा। तो आप जब इसको डिराइव करिएगा तो आएगा वही, फिर x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं तो सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए और उसी में आप m और n का वैल्यू पुट करके आप डिराइव कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक हम लोग एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ये है 3, 5 और आपका ये है 8, 6। अगर इसको पॉइंट P जो है, जिसका कि कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई मान लें, 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो एक्स और वाई निकालना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, यहाँ पे m दिया हुआ है और यहाँ पे n दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। तो एम एक्स टू मतलब 3 × x2 का 8, ठीक है, x2 यहाँ पे 8 प्लस n कितना 1 × x1 कितना 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n मतलब 3 + 1, ऊपर में कितना हो जाएगा 24 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया। इसको अगर आप दशमलव में निकालिएगा तो आपका दशमलव में भी ये आपका आएगा। आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं या फिर इतना भी निकाल के आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग y निकालेंगे, तो y आपका कितना हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो आपका m कितना 3, y2 कितना 6 प्लस n कितना 1, y1 कितना 5 डिवाइडेड बाई 3 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 4। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 27 अपॉन में 4 एंड 23
अपॉन में 4। तो अगर पॉइंट P जो है लाइन AB को, अगर इसको हम लोग लाइन AB मान लें, तो लाइन AB को अगर 3:1 रेशियो में, 3:1 रेशियो में अगर विभाजित कर, अगर पॉइंट P करता है, तो आपका जो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 27 अपॉन में 4 एंड 23 अपॉन में 4। तो पॉइंट P आ गया 27 अपॉन में 4 एंड 23 अपॉन में 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, ये सिंपल क्वेश्चन है, या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 नंबर वाले में शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है। मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अभी आज का सेशन हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अ, अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड, जो कि जनरली शॉर्ट आंसर टाइप या आपका लॉन्ग आंसर टाइप में जो पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है।